हेलो दोस्तों, पॉइंट रिच पर आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसको पढ़कर वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क बनाया। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। इस किताब को 1914 में पब्लिश किया गया था। बेंजामिन ग्राहम एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। यह किताब आपको इन्वेस्टिंग के लिए मेंटल एटीट्यूड या इमोशन एटीट्यूड बिल्ड करने में मदद करेगी। पॉइंट रिच की दुनिया में आपका स्वागत है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मुख्य उद्देश्य है आम आदमी को एक सफल इन्वेस्टर बनाना और सफल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में जागरूक करना और उसका सफलतापूर्वक उपयोग करना सिखाना है। यह किताब उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो मार्केट में रोज इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इस किताब का मकसद कोई सट्टा या जुआ सिखाना नहीं है। यह किताब उनके लिए है जो शुरू से ही निवेश के बारे में सीखना चाहते हैं। इस किताब के 3 भाग बताए गए हैं। सबसे पहले एक बुद्धिमान निवेशक कौन होता है, और रक्षात्मक निवेशक कौन होते हैं, और उद्यमी निवेशक या आक्रामक निवेशक कौन होता है। हमें निवेश करने की जरूरत क्यों है। हमें निवेश करने की जरूरत है क्योंकि महंगाई की वजह से आपके पैसे की कीमत कम हो रही है। महंगाई का मतलब है अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपके पैसे की कीमत कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए 3 दोस्त हैं, राहुल, राम और अमित। तीनों के पास RS100 हैं, जिसमें से राहुल अपने पैसे बचाकर अपने गुल्लक में रख लेता है और राम अपने पैसे को बैंक में जमा कर देता है, जहां उसको 3% का ब्याज मिलेगा। वहीं पर अमित क्या करता है, 3 रुपये शेयर के हिसाब से 33 शेयर उठाता है। दोनों 20 साल बाद मिलते हैं। राहुल के पैसे से RSC100 ही थे, उनकी वैल्यू कम है, गिरकर 10 रुपये ही रह गई थी। वहीं पर राम ने जो पैसे बैंक में जमा किए थे उनको RS284 का रिटर्न मिला। अब आप देखेंगे निवेश का जादू। अमित के 33 शेयर 3000 से ज्यादा बन चुके थे और उसके 100 रुपये आज करीब 1 करोड़ से ऊपर हो चुके थे। हमें दिखती है कि हमें निवेश क्यों करना जरूरी है। इसी तरह महंगाई से सबसे ज्यादा दिक्कत मध्यम वर्ग और नौकरी करने वाले लोगों को, क्योंकि उनके पास एक निश्चित आय है। वहीं एक निवेशक जो कि हर साल अपने पोर्टफोलियो पर लाभ करेगा, जिससे उसके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी। तो एक बुद्धिमान निवेशक से ग्राहम का क्या मतलब है? उनका एक बुद्धिमान निवेशक से यह मतलब है कि एक शांत और अनुशासित निवेशक हो। आपको अपने निवेश की भावनाओं पर काबू करके अपनी रणनीति पर भरोसा करना है। चाहे आप कितने भी सावधान रहें, वक्त आपके निवेश की वैल्यू नीचे के लिए आएगी। तब आपको घबराना नहीं है और अपनी रणनीति पर भरोसा करके दिमाग से काम लेना है। आप शेयर बाजार में जोखिम को हटा नहीं सकते, आप उनको संभाल सकते हैं और अपने डर, लालच और बहुत सारे भावनाओं को काबू में कर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन जो एक निवेशक का होता है वह निवेशक खुद होता है। इसलिए आपको 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। भरपाई न होने पर नुकसान कैसे कम करें, लंबे समय तक होने वाले फायदे कैसे बढ़ाएं, खुद को ही नीच गिराने वाले व्यवहार पर कैसे काबू करें जो निवेशक को उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक नहीं होने देता है। एक बुद्धिमान निवेशक को जो पहला मुख्य सिखाना है वह है कि जब एक स्टॉक की कीमत ऊपर जाती है तो थोड़ा सा जोखिम भी उसके साथ बढ़ जाता है, और उसकी उल्टी कीमत कम होने से जोखिम भी कम हो जाता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक के ऊपर जाने पर थोड़ा घबराता है क्योंकि वहां पर जोखिम बढ़ जाता है और स्टॉक खरीदना मुश्किल हो जाता है। जबकि आपको कोई खास जगह आती है तो मार्केट का वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इसके स्टॉक को पहले से ही पिक पाते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सिर्फ इसके लिए नॉलेज ही जरूरी नहीं है, आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जिसे आप निवेश कर सकें। तो मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा ग्रो ऐप, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, जिसमें आप निवेश, ट्रेडिंग दोनों चीजें कर सकते हैं। ताकि ग्रो का लिंक आपको खास विवरण में मिल जाएगा। यहां ग्रहण का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिद्धांत काम करता है। आपने वह मशहूर कहावत तो सुनी होगी, अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। सेम वही चीज ग्रहण भी कहना चाहते हैं। वह कहते हैं कि एक ही निवेश में बहुत ज्यादा पैसा या अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा न डालें। क्या आपकी पूंजी खत्म होने का डर रहता है? यह ध्यान देना भी जरूरी है कि ग्राहम ने निवेशक शब्द का इस्तेमाल एक सट्टेबाज के साथ भी किया है।
यहाँ पर ग्राहम ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। जो लोग निवेश करते हैं वह खुद के लिए पैसा बनाते हैं और जो सट्टेबाजी करते हैं वह अपने ब्रोकर के लिए पैसा बनाते हैं। निवेश एक ऐसा काम है जो सुरक्षा के साथ आपको रिटर्न भी देता है। जो काम यह जरूरी पूरी न करें वह सट्टा लगाने जैसा ही है। आइए हम दो तरह के निवेशकों के बारे में बात करते हैं और पहले होते हैं रक्षात्मक निवेशक। यह निवेशक बहुत ही ज्यादा सुरक्षित चलने की कोशिश करते हैं और बड़े नुकसान और बड़े जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं। लगातार बाजार में भागीदारी और लगाए गए फैसले लेना और प्रयास करना इनका कम नहीं होता या ज्यादा से ज्यादातर चीजों से दूर रहते हैं। दूसरे होते हैं उद्यमी और आक्रामक निवेशक। यहां अपने शेयर चुनने में लगते हैं जो औसत से ज्यादा आकर्षक होते हैं। साथ ही निवेशकों का औसत रिटर्न भी ऐसे निवेशकों के मुकाबले ज्यादा होता है। लीडिंग कॉमन स्टॉक को खरीदना समझदारी है और हाई ग्रेड बॉन्ड में निवेश करना समझदारी है। चलिए इन दोनों तरह के निवेशकों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एक रक्षात्मक निवेशक एक लंबा बैठा बैठा दौड़ता है और जीत भी जाता है। ज्यादा ना खरीदें क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर है और ज्यादा ना बेचें क्योंकि स्टॉक मार्केट आला है। क्या हमने अंदाजा लगाने को अनुशासन से बदलना कहा है? 50% बॉन्ड या 50% कॉमन स्टॉक एक शानदार अप्रोच है। कोई भी बदलाव आपके एटीट्यूड को, रिस्क लेने की भूख और जिंदगी के हालात को बनाए रखने के लिए करता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो 25% बॉन्ड मिनिमम है। अगर आप रिस्क कम लेते हैं तो कम से कम 37% का टारगेट कैश और बॉन्ड में रखें। ये कोई फिक्स नहीं है, इनको आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं और आपकी सिचुएशन के साथ। बाउंस बॉन्ड स्केलेटन कम होते हैं लेकिन सिक्योर के लिए सेफ होते हैं, इसलिए लो क्वालिटी और ज्यादा रिटर्न देने वाले बॉन्ड से दूर ही रहना सेफ है। ज्यादातर निवेशक बॉन्ड पर ध्यान देते हैं, वहीं होते हैं सेविंग बॉन्ड। बॉन्ड मासिक बचत की सुविधा और आसान डाइवर्सिफिकेशन में मदद करते हैं। बॉन्ड अगर आप बिना किसी कमीशन या शुल्क के दोबारा निवेश कर सकते हैं तो निवेशकों के लिए बॉन्ड फंड व्यक्तिगत बॉन्ड की तुलना में ज्यादा प्रभावी होते हैं। बहुत सी फर्म आपको अच्छे बॉन्ड की कीमत प्रति ऑफर देते हैं। कॉमन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जो सबसे जरूरी होते हैं वे उच्च गुणवत्ता वाले कॉमन स्टॉक होते हैं जो मुद्रास्फीति को आसानी से मात दे देते हैं। कॉमन स्टॉक चुनने के कुछ नियम। कॉमन स्टॉक चुनने का समय बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना करें और एक लिमिट में 10 से 30 रखें। आपने ऐसी कंपनियों को लिमिटेड तक रखा है जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और उनका लाभांश इतिहास मजबूत है। आपके पोर्टफोलियो के फायदे खत्म हो सकते हैं अगर आप अपने शेयर के लिए ज्यादा पैसे देते हैं या बोले तो ज्यादा कीमत प्रति खरीदते हैं। दूसरी तरफ बड़ी और कम लोकप्रिय कंपनी ज्यादा अच्छा विकल्प है। किसी भी कंपनी का बिजनेस वैल्यू निकालें, बिना उसमें निवेश करें। बिजनेस वैल्यू पता चलेगी आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति बताकर। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें आपको कम कॉस्ट प्रति अच्छी सुविधा मिल सकती है। इस मामले में आप एक प्रोफेशनल हैं जो अपने स्टॉक का इस्तेमाल करने को दे रहे हैं, जो आपको ज्यादा अनुभवी है। अगर आप मार्केट में कुछ सालों तक अपने पैसे कमा सकते हैं तो आप इंडेक्स फंड में ज्यादा खरीद सकते हैं। मैं इंडेक्स फंड्स में निवेश रखना चाहता हूं। देखकर आप यहां अंदाज लगा सकते हैं कि मार्केट कहां जा रही है और इंडेक्स फंड सबसे सुरक्षित फंड होते हैं स्टॉक मार्केट में। इंडेक्स फंड के अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं जिसमें आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कुछ पैसे कट जाएंगे और इंडेक्स फंड में सबसे ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी के बॉन्ड और स्टॉक होते हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर मार्केट गिरता है तो आप ज्यादा स्टॉक खरीदेंगे और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप महंगे स्टॉक खरीद रहे हैं, जो जिसकी भी हो सकती है। आप इंडेक्स फंड से 9 से 15% तक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में निवेश के लिए कम कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे अच्छा है। एक इंडेक्स फंड में 20 पैसे तक निवेश करते रहे। आप इसमें बड़े बड़े निवेशकों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। वॉरेन बफेट भी इंडेक्स फंड बहुत टैरिफ करते हैं।
उदाहरण से समझते हैं इंडेक्स फंड की ताकत। मन के चलिए कि हर महीने आप आर्स 5000 की बचत करते हैं और वह पैसा आप इंडेक्स फंड में डालते हैं अगले 20 सालों के लिए। 20 साल बाद आपको दिखेगा कंपाउंडिंग का जादू, आपके जो पैसे होंगे आपके लिए कम करके 2 करोड़ से भी ऊपर निकल जाएंगे। मार्केट की सबसे बुरे वक्त में भी इंडेक्स फंड ही सबसे अच्छा काम करते हैं। अपने स्टॉक मनी का 90% पैसा इंडेक्स फंड में रखें और बाकी का पैसा अपने स्टॉक चुनने में लगाएं। कभी भी सट्टेबाज की तरह सोचकर पैसे न लगाएं। हमेशा एक स्वस्थ मनोविज्ञान के साथ निवेश करें और एक सही मानसिकता का पालन करें। उद्यमी निवेशक या आक्रामक निवेशक या निवेशक भी उसी आधार से शुरू करते हैं जिसके लिए एक रक्षात्मक निवेशक शुरू करता है। अपने बुद्धिमान विश्लेषण और अपने शोध या विश्लेषण के दम पर अच्छे स्टॉक चुनते हैं और यह दूसरे तरीकों के भी सुरक्षा में निवेश करते हैं। याद रखें कि अगर आप निवेश में अतिरिक्त चालाकी लगाने की कोशिश करेंगे तो आप पक्का असफल हो सकते हैं जाएंगे। यहां प्रतिग्राम कुछ पॉइंट बताते हैं जो आक्रामक निवेशकों को टालना चाहिए। हाई यील्ड बॉन्ड, विदेशी बॉन्ड, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा जोखिम भरा ट्रेडिंग है। इसमें से एक है आप कुछ घंटों के लिए स्टॉक खरीदते हैं और उनमें कुछ घंटों में भीख देते हैं। याद रखें, जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ही कम आप होल्ड करके पाएंगे। इसके अलावा एक इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए, डीप पर खरीदें और हाई पर बेचें। एक अच्छी कंपनी अच्छी नहीं है अगर आप स्टॉक के लिए ज्यादा पैसे देते हैं। बहुत ही जरूरी बात, स्टॉक प्रति टैब ध्यान न दें जब अच्छे जा रहे हों। स्टॉक प्रति टैब ध्यान दें जब वह गड़बड़ चल। विभिन्न सौदेबाजी के मुद्दे, अस्थायी गिरावट आपको एक अच्छा आंदोलन हो सकता है। एक स्टॉक को चुनने का और उससे पैसे कमाने का, कुछ मिस्टर स्टॉक का उपयोग करने में माहिर हो सकते हैं ताकि आपको मदद लेनी चाहिए फंड की। ग्राम ने पहले निवेशकों को सलाह दी है कि अभ्यास करने के लिए पहले 1 साल अपने समय को स्टॉक को ट्रैक करने और जूस लगाने में बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। लगातार ट्रेड लेने की पिच न भागे, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ से सीखें। YouTube पर आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। किताबों में पढ़े ज्ञान में विश्लेषण करें और ऐसे ही आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। अपने लिए एक अच्छा इंडेक्स फंड चुनें और अपना समय इस्तेमाल करने में न खराब करें। आखिरकार वित्तीय रूप से निर्भर करता कि आप कैसे स्टॉक वित्तीय जोखिम पर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। आप कैसे निवेशक जोखिम आपके अंदर है। अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या होता है, तो अपने आप को इनमें देखकर देखिए। वह है जोखिम जो आपको देख रहा है। आपको पता चल जाएगा कि क्या है जोखिम आपके अंदर है। आप अपने आप को बनाते हैं। बाजार जैसा चाहिए वैसे चलती है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे निवेश करना है और मुझे अपनी लाभप्रदता कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम निवेश करते हैं मुद्रास्फीति की वजह से होता है, जो अपनी भावनाओं को काबू में रखता है और कहीं ना कहीं अनुशासन से वे निवेश करते हैं, न कि जुए की तरह करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि महंगाई की वजह से निवेश करते हैं क्योंकि महंगाई हमारी संपत्ति को खत्म कर रही है। एक बुद्धिमान निवेशक सिखाने के लिए तैयार रहता है और अनुशासन में रहता है, अपनी भावनाओं को काबू करता है, जोखिम को मैनेज करता है और अपने डर को अपने मन से बाहर निकाल देता है। जैसे ही एक स्टॉक की कीमत बढ़ती है और ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है और जब कोई स्टॉक की कीमत कम आती है तो वह कम जोखिम भरा होता है। जब आप निवेश के लिए बहुत ज्यादा पैसे एक ही स्टॉक में लगाते हैं तो बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है और उससे आपका पोर्टफोलियो भी खत्म हो सकता है। आपकी वेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। 50% स्टॉक 50% बॉन्ड अप्रोच बहुत ही बढ़िया अप्रोच है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। और इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसे 20 साल तक होल्ड करना है, जिससे आप बहुत अच्छे खास पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज की ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पॉइंट रिच को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।